अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नहर सुएज़ के बारे में और जानेंगे नहर सुएज़ की तारीख़ और इसकी अहमियत। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आलमी सतह पर फ़न तामीर का अजूबा कहलाने और दो समुंदरों को जोड़ने वाली नहर सुएज़ को 150 साल हो गए हैं, लेकिन मिस्र की अपनी इस रियासती मलकियत से तवक्कुआत आज भी मुसलसल बढ़ती ही जा रही हैं। बहीरा रूम और बहीरा अहमर नामी दो समुंदरों को मिलाने वाले और इंसानों की तमीर करदा इस आबी रास्ते को अक्टूबर 1956 में उस दौर के मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासर ने रियासती मलकियत में लेने का जो ऐलान किया था, इस पर मिस्र में तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई थीं, लेकिन यूरोप में इस इक़दाम पर नाउमीदी का इजहार किया गया था। ये आबी रास्ता आज भी मिस्र के लिए आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। मिस्र में कौमियाए जाने से पहले इस नहर की मलकियत ज़्यादातर बरतानवी फ्रांसीसी कंपनी सुएज़ सोसाइटी के पास थी। शुरू में बरतानिया और फ्रांस ने इस दौर के काहिरा हुकूमत को मुज़ाकरात के ज़रिए इस इक़दाम से रोकने की कोशिश की थी। जब ये मुज़ाकराती कोशिशें नाकाम हो गईं तो बरतानिया और फ्रांस ने इसराइल की मदद से मिस्र के सुएज़ केनाल वाले इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद मामला एक तनाज़े की सूरत में जब अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँच गया तो अमेरिका और साबका सुएज़ यूनियन के मुश्तरका दबाव के बायस फ्रांसीसी, बरतानवी और इसराइली दस्ते इस मिस्री इलाके से वापसी पर मजबूर हो गए थे। माहिरीन का कहना है कि नहर सुएज़ मिस्र के लिए शुरू से ही कौमी अहमियत की एक अलामत है और काहिरा इसे अपनी रियासती पेशरफ्त का इख्तियारा भी समझता है। इसके अलावा सदर जमाल अब्दुल नासिर की तरफ से इस नहर को कौमिया लेने के फ़ैसले का एक मुहर्रक अरब कौम पसंदी भी था। सुएज़ केनाल की तामीर से कबल बहीरा रूम और बहीरा अहमर को जोड़ने वाले इंसानों की तामीर करदा किसी आबी रास्ते का तस्वर तो सदियों पुराना था। 16वीं सदी में उस्मानी तुर्कों ने भी ऐसा सोचा था। फिर 1798 में नेपोलियन के दौर में फ्रांसीसी माहिरीन तामीरात भी मिस्र गए थे, जहां इन्होंने अपने इब्तदाई तामीराती तखमीने लगाकर ये नतीजा अक्स किया था कि ऐसा कोई भी मंसूबा हकीकत पसंदाना नहीं होगा। इसके बाद बरतानवी माहिरीन का तजर्बा और इसका नतीजा भी ऐसा ही रहा था। इस मंसूबे पर अमली पेशरफ्त फर्डिनांड दे लेसेप्स ने की थी। इस नहर की तामीर के लिए शुरू में हज़ारों यूरोपी कारकुन वहां लाए गए थे। फिर जब वो भी कम पड़ गए तो इस दौर के मिस्री हुक्मरान मोहम्मद सईद ने 1861 में बलाई मिस्र से मज़ीद तकरीबन 10,000 कारकुनों को ज़बरदस्ती बुलवाया, जिन्होंने इस मंसूबे में मदद की। इसके एक साल बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मज़ीद 18,000 कारकुन बुलाना पड़े थे। नहर सुएज़ की तामीर के मंसूबे ने उस दौर के मिस्र को भी बहुत ज़्यादा बदल दिया था। इस नहर के किनारे आबाद होने वाले शहरों में से पोर्ट सईद एक ऐसा बड़ा तजारती मरकज़ बन गया जिसका राब्ता बाकी मांदा सारी दुनिया के तजारती नेटवर्क से कायम हो गया था। शुरू में इस नहर को हाईवे ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का नाम दिया गया था और इसकी वजह से लंदन और मुंबई के दरमियान समुद्री फासला तकरीबन 20,000 किलोमीटर से कम होकर 11,500 किलोमीटर रह गया था। इससे जहाज़ रानी के बैनुल अक़वामी सनत को भी बहुत तरक्की मिली थी। 1870 में इस आबी रास्ते से 486 बहरी जहाज़ गुजरे थे, जिनमें तकरीबन 27,000 मुसाफिर सवार थे। 1913 में इन बहरी जहाज़ों की तादाद तकरीबन 5100 हो गई थी, जिसमें सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद भी तकरीबन 2,35,000 बनती थी। बहरी आमदोरफ्त की इस तरक्की से इस नहर के बाकायदा इफ्तिताह के वक्त इस दौर के मिस्री हुक्मरान इस्माइल पाशा की तरफ से 17 नवंबर 1869 के रोज़ कही जाने वाली ये बात भी सच साबित हो गई थी। मेरा मुल्क अब सिर्फ अफ्रीका का हिस्सा नहीं रहा, मैंने इसे यूरोप का हिस्सा भी बना दिया है।
نہر سویز کو مزید چوڑا کرنے کے جس منصوبے پر کام 2015 میں مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد سے اس آبی راستے کی ٹرانسپورٹ کی اہلیت بھی تقریباً دگنی ہو چکی ہے۔ پہلے اگر روزانہ تقریباً صرف 49 بحری جہاز ہی اس نہر سے گزر سکتے تھے تو آج یہ تعداد 100 ہو گئی ہے۔ مصر کے لیے یہ نہر مالیاتی حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مالی سال 2018 اور 2019 میں قاہرہ کو اس سے ہونے والی آمدنی کا تخمینہ تقریباً $6 بلین لگایا گیا تھا۔ لیکن اگر مصر کی نہر سویز سے وابستہ ریاسی توقعات کو دیکھا جائے تو شمالی افریقہ کی اس ریاست کا خیال یہ ہے کہ وہ آج بھی اس نہر سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا رہی جتنا کہ ممکن ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔